गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में अपन पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिनिकॉलन जो रीअरेंजमेंट जो है ना, इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, विसिनल डायोल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1-2 डायोल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, 1-2 डायोल, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विसिनल डायोल बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, पिनिकॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पिनिकॉलन जो रीअरेंजमेंट है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होता है कि विसिनल डायोल अपने को यहाँ पर चाहिए होता है। अब इसकी एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में अपन H+ ले सकते हैं, या फिर PTSA हो गया, ठीक है, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर अपने पास कोरस्पॉन्डिंगली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मोनोकीटोन्स का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मोनोकीटोन है ना, ठीक है, इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, पिनिकोलोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपन ने पिनिकोल जो है ना, ठीक है, इसकी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में अपन ने रिएक्शन करवाई और यहाँ से अपने को मोनोकीटोन या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिनिकोलोन जो बोलते हैं ना, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिज्म देखने से पहले अपन ये चीज देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने ये जो 1-2 डायोल है ना, इसको अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपन इसकी चेक करेंगे तो वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा ना, उसमें अपन क्या करते हैं कि एल्कीन को लेते हैं। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, बेयर्स रिएजेंट के साथ करवाएंगे। ठीक है, अब बेयर्स रिएजेंट क्या होगा, 1% एल्किलाइन KMnO4 जो होता है ना, इसी को ये अपन क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, जब इसकी अपन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, 1-2 डायोल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड अपने पास क्या होगा कि अगर अपन वापस से एल्कीन लेते हैं, ठीक है, एल्कीन की अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवाई अपन ने, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 के साथ जब इसकी अपन ने रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या होगा, 1-2 डायोल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ना, इसमें भी अपन ने क्या कंसीडर किया, वही अगेन एल्कीन को लिया अपन ने, जब इसकी अपन ने रिएक्शन करवाई H2O2 के साथ में सेलेनियम डाइऑक्साइड अपन ने कंसीडर किया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा कि 1-2 डायोल का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिनिकॉल रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पिनिकॉल रिडक्शन, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पिनिकॉलर रिडक्शन, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि अपन ने 2 मॉलिक्यूल लिए किसके, कार्बोनिल्स के। ठीक है, जब इसकी अपन ने रिएक्शन करवाई MgHg साथ में H2O, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा कि 1-2 डायोल्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, इसमें क्या होगा कि अपन 2 टाइप के रिएजेंट को अपन यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस क्या होगा कि एक रिएजेंट से तो अपने को सिस प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरे से अपने को ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे अपन ने क्या किया, एल्कीन को अपन ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, जब इसमें अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे, एक बार तो क्या होगा, वुडवर्ड रिएजेंट लेंगे और एक बार क्या होगा, प्रीवोस्ट रिएजेंट लेंगे। ठीक है, जो वुडवर्ड रिएजेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, I2AgO, I2 + AgO CO CS3 साथ में एक्वस मीडियम। ठीक है, तो ये तो होगा अपने पास क्या होगा, वुडवर्ड रिएजेंट होगा। ठीक है, जो वुडवर्ड रिएजेंट जो है ना, यहाँ से अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 1-2 डायोल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो 1-2 डायोल यहाँ पर बनेगा वो कैसा बनेगा, सिस 1-2 डायोल का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जो अपने पास वुडवर्ड रिएजेंट है उससे किसका फॉर्मेशन होगा, सिस 1-2 डायोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, I2 + AgO COCS3 साथ में H2O लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये कौन सा अपने पास रिएजेंट हो गया, प्रीवोस्ट रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रीवोस्ट रिएजेंट जो है ना, यहाँ से क्या होगा कि 1-2 डायोल तो बनेगा, बट यहाँ पर कौन सा 1-2 डायोल बनेगा, ट्रांस 1-2 डायोल का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बेसिकली क्या डिफरेंस रहा वुडवर्ड रिएजेंट में और प्रीवोस्ट रिएजेंट में। जो वुडवर्ड रिएजेंट जो है ना, इसमें क्या होगा कि अपने पास सिस 1-2 डायोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जो प्रीवोस्ट रिएजेंट जो है, ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या होगा, ट्रांस 1-2 डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, जिसमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पास क्या था कि जब अपन ने एल्कीन लिया, ठीक है, एल्कीन की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, बेयर्स रिएजेंट
के साथ। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है कि 1% एल्किलाइन KMnO4 जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 1,2-डायोल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया, वापस से एल्कीन कंसिडर की, जब उसकी अपन ने रिएक्शन करवाई ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, वापस से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, 1,2-डायोल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने क्या लिया, एल्कीन ली वापस से, ठीक है। तो उसकी जब अपन ने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1,2-डायोल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था वो अपने पास क्या था, पिनेकोल रिडक्शन था, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए अपन ने कार्बोनिल के, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम एंड द मर्क्यूरी। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज करवाने के बाद यहाँ से भी अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1,2-डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने वुडवर्ड रिएजेंट एज वेल एज प्रीवोस्ट रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक वुडवर्ड रिएजेंट जो है अपने पास, ठीक है, वो तो सिर्फ 1,2-डायोल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जो प्रीवोस्ट रिएजेंट जो है वो अपने पास किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्रांस 1,2-डायोल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब बेसिकली अपन इसमें मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में अपन ने क्या किया कि जो अपन ने सिमेट्रिकल सिस 1,2-डायोल अपन ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अपन ने क्या बोला था इसकी रिएक्शन में कि अपन जो 1,2-डायोल होता है उसको रिएक्शन करवाने के लिए अपन यहाँ पर क्या देते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में सबसे पहले अपन ने H+ ले लिया, ठीक है। तो H+ से यहाँ पर अपन क्या करवाएंगे, सबसे पहले OH पे प्रोटोनेशन करवाएंगे, ठीक है। प्रोटोनेशन जब होगा ना तो यहाँ पर ये दोनों जो है अपने पास जो है दोनों OH वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो H+ जो है ना वो कहीं पे भी जाके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे OH यहाँ पर अपन ने मान लिया कि अपन ने इस वाले OH पे जाके अटैक कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, H2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये एक टाइप का क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन मिक्सचर के यहाँ पर क्या करेगा, लीव करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये H2 यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, OH ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो गया, बिकॉज यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जो था वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि अपने पास जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया अपने पास, ठीक है, तो अपने को क्या पता है कि अगर कार्बोकेटाइन कहीं पे भी फॉर्म होता है तो वहां पर अपन उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। और अगर वो कम स्टेबल होता है जो बना हुआ है, अगर वो लेस स्टेबल है तो उसको अपन मोर स्टेबल की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो 3 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो टोटल अपने पास इस वाले कार्बन एटम कार्बोकेटाइन यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अपन अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर अगर अपन करवाएंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन जो है वो इस वाले कार्बन एटम पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव साइन अगर इस वाले कार्बन एटम पर आएगा ना तो यहाँ पर ये OH की क्या होता है कि अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर OH की अल्फा पोजीशन पर अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। और सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन तो अपने को पता है कि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर अब क्या करवाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपन ने क्या करवा दिया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। 1,2 यहाँ पर क्या करवाया, मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। अब ये जो स्टेप है जिसमें अपन 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा रहे हैं वही इसका क्या, इस रिएक्शन का क्या होगा, स्लो RDS स्टेप होता है, ठीक है। स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने क्या करवाया, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाया, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जो OH है ना यहाँ पर ये क्या बन गया अपने पास, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया अपने पास, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो OH है, ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो OH था यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा कि H+ जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर डबल बॉन्ड O कार्बोनिल बन गया ना अपने पास। तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, कोरस्पॉन्डिंगली मोनोकीटोन्स का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मोनोकीटोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, पिनेकोलोन बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, पिनेकोल लिया, ठीक है। पिनेकोल को ही अपन क्या बोलते हैं, 1,2-डायोल या विसिनल डायोल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो था उसमें अपन ने क्या करवाया, इसमें प्रोटोनेशन करवाया, ठीक है। प्रोटोनेशन से क्या होगा कि H+ जो है ना वो किसी भी OH पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल है, इसलिए ये जो H+ है वो इस
पे भी जाके अटैक कर सकता है या फिर इस पे भी जाके अटैक कर सकता है। दोनों साइड अटैक करने की टेंडेंसी जो है वो इसकी सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जब H+ यहाँ पर जाके अटैक कर गया ना, तो यहाँ से ये OH की जगह यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बन जाएगा, जो एक टाइप का लिविंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो जब इसने अपनी रिएक्शन मिक्सचर को यहाँ पर लीव किया तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन को छोड़ के जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने स्टेबिलिटी चेक की इसकी, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लेस स्टेबल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर माइग्रेशन करवाया, ठीक है, 1 to मिथाइल शिफ्ट करवाई, ठीक है। जब 1 to मिथाइल शिफ्ट करवाने के बाद यहाँ पर अपने को सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ या फिर ऑक्सोनियम आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि लास्ट स्टेप में एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने पास मोनोकीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिनेकोलोन भी बोलते हैं। यहाँ पर तो अपन ने मोनोकीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसमें सब बेसिक पॉइंट्स की अगर बेसिकली बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या बेसिक पॉइंट्स अपने पास क्या क्या होंगे, ठीक है। तो अपन ने जैसे जैसे मैकेनिज्म करवाई वैसे वैसे अपन देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में H+ ने अटैक किया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर अपने पास सबसे मेन चीज अपने को यहाँ पर ये चीज ये ध्यान रखनी होती है कि H+ जो है वो कहाँ पर जाके अटैक करेगा। यहाँ पर तो सिमेट्रिकल था इसलिए इसने कहीं पे भी जाके अटैक कर दिया, ठीक है। बट अगर अनसिमेट्रिकल अगर अपने पास यहाँ पर 1 to डायोल है ना, तो H+ वहां पर जाके अटैक करेगा जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि वहां पर जाके मतलब जहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ना, वहीं से प्रोटोनेशन होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में वी विल फॉर्म द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप अपन क्या बोल सकते हैं, वी विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहला स्टेप तो इसका ये हो गया कि सबसे पहले अपने को ये चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर अनसिमेट्रिकल 1 to डायोल है ना, तो अपने को सबसे पहले H+ का अटैक वहां करवाना होता है, प्रोटोनेशन वहां पे करवाना होता है जहां से मोर स्टेबल अपने को कार्बोकेटाइन मिले और मोर H2O के निकलने के बाद जहां से अपने को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले वहां पर अपने को अटैक करवाना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप अपन ने क्या किया था कि जैसे अपन ने यहाँ से 1 to मिथाइल शिफ्ट करवाया था, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर तो सिमेट्रिकल था इसलिए ये भी CH3 ग्रुप है, ठीक है, इसलिए ये भी CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी अपन माइग्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ तो कौन सा ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करके जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है ना वो अपन इस ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले अगर यहाँ पर अपने पास H ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि H माइग्रेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एराइल, फिर उसके बाद एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अब एराइल ग्रुप में भी क्या होता है कि यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एरोमेटिक रिंग है या फिर एराइल रिंग है, ठीक है, उस पर अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या फिर वो सिंपल हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अपने पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो इसीलिए इस पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर यहाँ पर अगर ऐसी एराइल रिंग प्रेजेंट है जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल कर देगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई ऐसी रिंग प्रेजेंट है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसमें एराइल ग्रुप के ऑर्डर में भी अपन क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, सिंपल एराइल रिंग आएगी। फिर लास्ट में वो वाला आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अगर ये इसका क्या होगा, बेसिक ऑर्डर रहेगा एराइल ग्रुप्स के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद एल्काइल का अगर अपन देखते हैं तो एल्काइल में क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ग्रुप का यहाँ पर माइग्रेशन होता है बेसिकली। नेक्स्ट अपन इसमें ये चीज देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसकी बेसिकली ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं कि इसकी जो ड्राइविंग फोर्सेस है ना, सबसे पहले वो अपने को वो चीज देखनी होगी कि कैसे अपन ये रिएक्शन को इजीली कैरिड आउट करवा सकते हैं, क्या क्या इसकी ड्राइविंग फोर्स होगी, कैसे अपने को कहाँ पर अटैक करवाना है और अटैक करवाने के बाद कहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स में अपन सिंपली ये चीज बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का बनना या फिर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन का बनना, वो इसकी क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन, वो क्या हो गई, इसकी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, मेजर जो है ना ड्राइविंग फोर्स, वो ये होगी कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का बनना, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप विल बी फॉर्म्ड, वो
वो क्या हो जाएगी, इसकी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी। तो ये बेसिकली दो इस रिएक्शंस की ड्राइविंग फोर्स होती है। सबसे पहले तो अपन ने क्या देखी, एक तो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन का बनना, और दूसरी क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप का बनना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी बेसिक ड्राइविंग फोर्सेज हो जाएंगी दोनों।